हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जीके में आपका एक टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर, उससे रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को ऑलरेडी हम जो है वो पहले डिटेल में पढ़ा चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले बैच में थे। चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर में पहला प्राइज आज हम ले रहे हैं नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, नोबेल प्राइज जो है उसे स्टार्ट करने वाले कौन थे? हम बच्चा बच्चा जानता है कि वो अल्फ्रेड नोबेल थे। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्हीं के नाम पे दिया जाता है नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये साइंटिस्ट थे और इंजीनियर थे जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, तो हम कह सकते हैं स्वीडिश केमिस्ट और इंजीनियर थे। पहला अवार्ड कब दिया गया है? पहला अवार्ड जो है 1909 में दिया गया है। कब? 1909 में दिया गया है। जब आप बाकी प्राइजेस भी पढ़ेंगे, इन सारों को एक साथ जो है कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पुलित्जर प्राइज, जो कि 1917 में दिया गया था। उसके रिलेटेड देखिए, मैंने एक क्विज जो है वो अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे। कुछ स्टूडेंट ने जो है आंसर भी दिए हैं। तो इस तरीके से जो है मैं इनकी क्विजेज जो है वो अपलोड करता रहूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी रहता है। अच्छा, अब ये देखिए, इनके नाम पे जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के, और पहला अवार्ड कब दिया गया है? 1909 में। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्होंने जो है क्या इन्वेंट किया था? अगर ये पूछा जाए तो वो याद रखेंगे, अब डायनामाइट को इन्वेंट किया था। शुरुआत में जो था 5 सेपरेट जो है वो प्राइज दिए जाते थे। वो किस किस फील्ड में दिए जाते थे? वो 5 सेपरेट नोबेल प्राइजेस। पहला आपका सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स में देते थे, फिजिकल साइंसेस में देते थे, केमिकल साइंसेस यानी कि केमिस्ट्री में दिया करते थे, लिटरेचर में दिया करते थे, पीस में दिया करते थे, और फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में दिया करते थे। लेकिन 1968 में सिक्स्थ प्राइज को भी एस्टेब्लिश किया गया, जो कि इकोनॉमिकल साइंसेज में दिया जाने लगा। तो इकोनॉमिक्स में जो है 1968 में जो है प्राइज को एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन पहला प्राइज जो है वो 1969 में जो है वो इकोनॉमिक्स में दिया गया। मैं यहाँ पर वो सारे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी फैक्ट रहता है आप एग्जामिनेशन में वो यहाँ पर डिस्कस होंगे। आप देख लीजिए, आपको 2020 2021 के जो है नोबेल प्राइज याद रखने चाहिए। 2020 में जो है ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि 2020 के ही आपको पूछे जाएंगे। अभी लेकिन 2021 में हम पढ़ रहे हैं, तो 2021 के भी जो है पूछ सकते हैं। अब ये है कि पेपर जो है कब बना है, किस तरीके से बना है, वो डिपेंड करता है। 2020 की अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि नोबेल प्राइज जो है वो पीस में किसको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। ये फूड प्रोग्राम है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पर लिखा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आप भूलेंगे नहीं कि 2020 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज किस में दिया गया है? पीस में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की, लिटरेचर में जो प्राइज दिया गया है वो लुईस ग्लॉक को दिया गया है। 2021 के भी हम नीचे देखेंगे अभी, लेकिन ये मैंने दो ऊपर इसलिए लिखे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप ये याद रखेंगे। अब देखिए, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हम बात करते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए यंगेस्ट यंगेस्ट पर्सन जिसने नोबेल प्राइज जो है जिसको मिला है, जिसने रिसीव किया है, तो वो मलाला यूसुफ अजाई है, पाकिस्तान की, जिसको 2014 में जो है 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं मिला है, इनके साथ जो है इंडिया के कैलाश सत्यार्थी थे 2014 में, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और दोनों को शेयरिंग में नोबेल प्राइज मिला है। तो नोबेल प्राइज किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, शेयरिंग में भी जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब यहाँ पर तो हमने बात की कि वो यंगेस्ट पर्सन कौन था जिसे नोबेल प्राइज मिला, और आप सभी जानते हैं मलाला यूसुफ अजाई के बारे में। 17 साल की उम्र में उसे 2014 में नोबेल प्राइज मिला है। अब देखिए, क्वेश्चन यंगेस्ट के बाद अगर ओल्डेस्ट आ जाता है कि वो कौन सा ओल्डेस्ट पर्सन है जिसे नोबेल प्राइज मिला है, तो वो याद रखेंगे आप नाम, जोहन गुडएनफ है। जोहन गुडएनफ जो है 97 ईयर्स के थे, 97 ईयर्स के थे। इन्हें 2019 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। कैसे रखेंगे अब ये आप इतने नाम याद? कुछ ट्रिक्स जो है वो जरूर बनाया करें। अब देखिए, आप देखिए,
नाम क्या है इनका, बी गुड एनफ है, जॉन बी गुड एनफ। गुड मतलब अच्छा, एनफ मानने उतना ज्यादा, इतना अच्छे, इतने अच्छे थे कि इनको बुढ़ापे में भी नोबेल प्राइज मिल गया। तो याद रख लेंगे, ठीक है, अगर ये कहीं आ जाता है, बाकी आप ऑप्शन से जो है कर ही लेंगे, फिर भी आपके माइंड में जो है ये बात याद रहेगी, तो आप करेक्ट मार्क करेंगे। अच्छा, मैंने अभी कहा कि शेयरिंग में भी मिलता है, अनशेयर में भी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है। तो इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके पास है। ओनली पर्सन टू रिसीव मोर देन वन अनशेयर्ड नोबेल प्राइज। अगर वो एक अकेला इंसान है जिसको एक से ज्यादा भी नोबेल प्राइज मिले हैं और किसी के साथ उसने शेयरिंग नहीं की उस नोबेल प्राइज की, तो वो कौन है? वो लाइनस पॉलिंग है। कौन है? लाइनस पॉलिंग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 1954 में इसे केमिस्ट्री में मिला है और 1962 में इसे पीस में मिला है नोबेल प्राइज। अच्छा, वो कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? तो उन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो वो 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 बार जो है रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस के बारे में आप सभी जानते हैं, आपके शहर में भी उसका ऑफिस हो सकता है। तो इंटरनेशनल वो कमिटी है, रेड क्रॉस, जिसे जो है वो 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1917 में, 1944 में एंड 1963 में। अच्छा, बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है हाई कमिश्नर। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो है, उसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1954 में और 1981 में जो है उसे नोबेल प्राइज मिला है। ये तो रहे कुछ फैक्ट्स जो कि हमने नोबेल प्राइज से देखे। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में वो कौन कौन से नोबेल लॉरेंट्स है और, ठीक है, क्या उनसे रिलेटेड फैक्ट्स है। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने इंडियंस को जो है वो नोबेल प्राइज मिला फिलहाल। आप याद रखेंगे, 9 जो है इंडियन ओरिजिन के हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इसमें जो है कुछ ऐसे हैं जिनकी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं रहती, कुछ एनआरआई भी रहे हैं। तो मे 9 जो है, जब जनरली आंसर जो है 9 ही होता है एग्जामिनेशंस में। फिर भी हम वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से हैं। सीवी रमन है, आप जानते हैं सीवी रमन के बारे में। इन्हें 1930 में जो है फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। सीवी रमन जो है 1930 में इन्हें फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा भी आता है कि इंडिया के वो कौन से थे सबसे पहले जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, पहले पर्सन थे इंडियन ओरिजिन के जिन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला था। ये खाली पहले इंडियन नहीं थे, ये पहले एशियन भी थे और पहले नॉन यूरोपियन भी थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। और कब मिला है? 1913 में मिला है। और किस फील्ड में मिला है? तो वो लिटरेचर का फील्ड होगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि लिटरेचर के फील्ड में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है। फिर हमने देखा सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में मिला है। और फिर मदर टेरेसा के बारे में आप सभी जानते हैं, 1979 में उन्हें पीस में मिला है। किस फील्ड में मिला है? ये फील्ड भी आप याद रखेंगे, पीस में मिला है। फिर इंडिया के वो 2 इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जिनमें हमारे अमृता सेन आते हैं। 1998 में इन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है नोबेल प्राइज मिला है। और फिर हमारे अभिजीत बैनर्जी आते हैं, इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन्हें 2019 में जो है अभी रिसेंटली ही नोबेल प्राइज मिला है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप सभी। अभी मैंने कैलाश सत्यार्थी की बात की थी कि इनको मलाला यूसुफ अजाई के साथ जो है नोबेल प्राइज शेयरिंग में मिला था। तो कब मिला था? 2014 में मिला था। किस फील्ड में मिला था? पीस के फील्ड में मिला था। याद रखेंगे आप इसके बारे में। अब हम आते हैं कुछ और देखते हैं कि और कौन-कौन से नोबेल प्राइज जो है 2020 के कौन से हैं, 2021 के कौन से हैं, क्योंकि रिसेंटली जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, रिसेंटली जो है 2020 में जो थे, हार्वे जे अल्टर थे, माइकल हॉफ्टन थे, चार्लिस एंड एम राइस, इन्हें फिजियोलॉजी के फील्ड में मिला था। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में जो है वो मिला था पॉल आर मिलग्रॉन को, रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन को जो है इकोनॉमिक्स में मिला था। फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में 3 नाम आते थे, रॉगर पेनरोस आता था, रिनहार्ड गेंजेल आता था, एंड्रीनिया घेज आता था।
2020 में केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, एमेनुअली चारपेंटियर, जेनिफर डोडना को जो है ये मिला था। इनके बारे में आप यहाँ पर भी अच्छे से देख सकते हैं, इनकी पिक्चर साथ में लगी है, होपफुली जो है आप इससे भूलेंगे नहीं। सबसे पहले अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं, तो लिटरेचर में जो है लॉइस ग्लू को मिला था, जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि 2020 में लिटरेचर में लॉइस ग्लुक को मिला था। फिर हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में हमने 3 नाम बोले थे, यहाँ पर वो नाम है, कौन-कौन से हैं? एंड्रीना एम घेस जो है, उन्हें फिजिक्स में मिला था। इसके अलावा रोगर पेनरोज जो है, इन्हें भी फिजिक्स में मिला था। और वो तीसरा नाम कौन-सा था? रेनहार्ड गेंजल जो था, इन्हें फिजिक्स में मिला था, जो कि यहाँ पर है। तो एक फीमेल है और 2 मेल हैं, ये भी याद रख लेंगे कि एंड्रीना घेज, रॉगर पेनरोज एंड रेनहार्ड गेंजल जो है, इन्हें फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। 2020 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसे किस में मिला था नोबेल प्राइज। इसे जो है वो पीस के फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। फिर हम फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 नाम जो है वो पढ़वाए हैं अभी तक। हार्ले जे अल्टर जो है, इन्हें फिजियोलॉजी एंड इसमें मिला था, मेडिसिन में। इसके अलावा हॉफ्टमैन हॉफ्टन जो थे, माइकल हॉफ्टन, उन्हें मिला था, और चार्ल्स एम राइस थे, उन्हें मिला था। देख लेते हैं ऊपर जो है, यहाँ पर हमारे पास ये तीनों नाम मिलेंगे। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में माइकल हॉफ्टन है, चार्ल्स एम राइस है, और तीसरे जो है हमने हार्वे जे अल्टर अभी पढ़ा है आपको। अब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं। केमिस्ट्री में जो है वो कौन-कौन से थे पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो वो 2 नाम जो है मैंने आपको अभी पढ़ाए थे। जेनिफर डोडना जो है, इन्हें केमिस्ट्री में मिला था, एंड एमेनुअल चारपेंटियर है, इन्हें केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट जो है वो आप सभी को जो है वो याद हो गए होंगे। देखिए, इसमें इकोनॉमिक्स का नहीं है ना, ये देखिए इकोनॉमिक्स का नहीं है, और मैंने आपको इकोनॉमिक्स का भी बोला था, पॉल आर मिलग्रॉन एंड रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन को मिला था। ये तो थे 2020 के। अब 2021 की बात करते हैं। 2021 में मैं बात करूंगा तो नोबेल प्राइज की कैटेगरी अगर हम देखें, इसमें कौन कौन से नोबेल प्राइज हैं। पहला फिजिक्स की फील्ड में देखेंगे, ठीक है, फिर केमिस्ट्री। चलिए पहले फिजिक्स ही देखते हैं। फिजिक्स के फील्ड में जो है मिलने वाले थे सायाकोरो मेनेब एंड क्लाउस हेसलमैन जो थे, इन्हें मिला था। किस वजह से मिला था, इन्होंने क्या काम किया था? फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ द अर्थ क्लाइमेट की मॉडलिंग की थी, क्वांटिफाई वेरिएबिलिटी रिलायबिली, प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और जॉर्जियो पार्सी को मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन द फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू द प्लेनेटरी स्केल्स। हमने ये चीज क्यों पढ़ी कि विनर जो थे उनका फील्ड क्या था, क्योंकि जो रिसेंटली होता है उनके काम के बारे में भी पूछा जाता है। जो पुराने हैं उनके बारे में उतना नहीं है, लेकिन जो जैसे कि इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम इंडिया के रिलेटेड जो होंगे उनके बारे में कम से कम जान लेना चाहिए कि उनको किस फील्ड में मिला था और किस वजह से भी मिला था। जैसे सीवी रमन है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया था, उन्हें मिला था, ठीक है। तो ये चीज भी जान लेना चाहिए। फिर केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमेलियन थे, इन्हें जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक आर्गोनो कैटालिसिस के फील्ड में मिला है। फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात करते हैं, इन्हें फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कोलोनिज्म एंड द फेट ऑफ द रेफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कंटिनेंट। ठीक है, तो अब ये जो रेफ्यूजीज हैं उनके रिलेटेड जो है इनको मिला है, उनके बारे में जो है जो रेफ्यूजी क्राइसिस थे उसके बारे में जो है इनका फील्ड था, जिसके बारे में इन्होंने जो है काफी वर्क किया हुआ है, तो उसी फील्ड में इनको मिला है, और इनको लिटरेचर में मिला है। पीस के बारे में 2021 में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? मेरिया रीसा एंड डिमिट्री मुरातो है। इन्हें जो मिला है फॉर द फॉर देयर एफर्ट सेफगार्ड ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्होंने सेफगार्ड किया है, विच इज प्री कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी एंड द लास्टिंग पीस। तो यहाँ पर हमने जो है नोबेल प्राइज जो है वो कंप्लीट कर लिए है एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। ये डिटेल में नहीं किया हमने शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो है मेन मेन फैक्ट जो है आपका एग्जामिनेशन जो है वो सामने है,
इस वजह से हमने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। अब देख लीजिए, आज आपका होमवर्क भी एक देते हैं कि आप बताइए 2021 में मैंने इकोनॉमिक्स का नहीं आपको पढ़ाया, तो वो इकोनॉमिक्स में जो है वो नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? 2021 की अगर हम बात करते हैं, तो वो पर्सन जो है, आप उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उससे पता चलेगा आप कितने सीरियसली जो है अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो स्टूडेंट जो असिस्टेंट कंपाइलर का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जिसमें हम एक ही कंप्लीट मॉक टेस्ट लेंगे, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, तो उससे एनरोल कर सकते हैं। जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस 124 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर की मिलेगी। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, उसे जज करना चाहते हो, जो हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने जो इसमें अपलोड किए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू गुड लक।